पर मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं। ये दोनों विचित्र हैं, अपनी हद पर खड़े हैं और एक दूसरे के विरुद्ध उनके तीवर चढ़े हैं। इधर यह खाली जाना पसंद नहीं, इधर उन्हें राम लक्ष्मण को भेजना पसंद नहीं। क्या बनाऊं, किसे समझाऊं। अगर न्याय से देखा जाए तो विश्वामित्र जी की कोई जबरदस्ती नहीं, और दूसरी ओर राजकुमारों के मुकाबले में राक्षसों की कोई हस्ती नहीं। हाँ है भगवान, मुझे सद्बुद्धि हो। हाँ 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 हाँ, यही दृष्ट है। जैसे हो राजा कोई सुनाना चाहिए। महाराज, आप ज्यादा इकरार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने में इनकार ना कीजिए। हर एक युद्ध में अच्छी तरह वाकफदार है। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत ही दुश्वारी होगी और तमाम संसार में आपकी मुफ्त की हंसाई होगी। आखिर एक दिन तो मरना है, राज्य तो इन्होंने ही करना है। आप कब तक इन्हें छुपा कर रखोगे। आप एक न एक दिन तो इन्होंने लड़ाई का मजा चखना ही है। इसलिए आप उनके भेजने में अगर किसी प्रकार का इनकार ना करें और इस छोटी सी बात के लिए मुनि विश्वामित्र जी को नाराज ना करें। हाँ, मुनिवर दुरुस्त है। आप तो इन्हीं की तरफदारी करेंगे और इन्हीं की हिमायत का दम भरेंगे। हमारा कहना सुनना बिल्कुल फजूल है। आप इनको अपनी हक छोड़ने पर नहीं मायल करेंगे। परमेश्वर ना करें लड़ाई में कुछ उलट हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो गया। जो बोलेगा वो मेरी जान पर कुफर बोलेगा। सब के सब किस का मुंह पकड़ूंगा। इधर दुनिया मेरी अकल पर हंसेगी, उधर मेरी जान तरह तरह के झमेलों में फंसेगी। सच तो ये है कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं और इसके बराबर कोई महा सुख नहीं। अच्छा मुनिवर, ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी मेहरबानी करना, जब आपका काम बन जाए तो इन्हें जल्दी वापस ले आना। क्योंकि मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा और जब तक इनकी सुंदर सी शक्ल ना देख लूं दिल बेकरार रहेगा। ओ मेरे
लपदी रहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया पीले पितांबर वालिया मैं कहनिया मेरे पितांबर वालिया मैं कहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया घर भी आई मैं लपदी रहनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया अजमल करे अटपुटना बितावे अजमल करे अटपुटना तारे सदले कसाई दिया गई वारी अजमल करे अटपुटना बितावे अजमल करे अटपुटना बितावे सदले कसाई दिया गई वारी तू मर्जी का मालिक मैं तेरी सैनिया तू मर्जी का मालिक मैं तेरी सैनिया तू मर्जी का मालिक मैं तेरी सैनिया तू मर्जी का मालिक तेरी सैनिया मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया 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 मेरा भाई नल बन बन खड़दा मेरा भाई नल बन बन खड़दा मेरा भाई नल बन बन खड़दा भाई नल बन बन खड़दा मेरे बेगे नी आंदा सच्चियां कहनियां 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 मेरे घर भी आई मैं लपदी रहनिया 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 कसम रबदी करे बाबा तेरे दीदार तो बिना कसम रबदी करे बाबा तेरे दीदार तो बिना कसम रबदी करे बाबा तेरे दीदार तो बिना तेरे दीदार तो बिना मेरे दिल का बेड़ा सुनाए दिल का बेड़ा सुनाए मेरी शाम तो बिना कसम रबदी करे बाबा तेरे दीदार तो बिना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं कि तेरे बिना चल ना रहूं कि तेरे बिना चल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना चल ना रहूं जैसे जल बिल मछली पल ना जिए वैसे तड़पूंगा घड़ी घड़ी तेरे लिए वैसे तड़पूंगा घड़ी घड़ी तेरे लिए वो नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं तूने
ऐसी झलक तू दिखा दे, ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना मन ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना मन ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना मन ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना मन ना रहूं। हो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोल जय राधे। वो नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। उस पर रीझ गया मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। वो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वो जय श्री कृष्ण बोलो जय बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली बाके बिहारी लाल के। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है, विश्वासपूर्ण है। विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है। और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्य देव की बेटी से हुई थी, लेकिन
सूर्यदेव की बेटी से तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। सभी पहने वो पीला पीताम्बर, सभी पहने वो पीला पीताम्बर, कभी माखन चुराते मिले, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजा के मिलेंगे। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ आए थे मेरा दीवाने, श्याम सुंदर के मन की मोरानी। यहाँ रखते जो राधे राधे, यहाँ रखते जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजाते मिलेंगे। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डूबे या उसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, उसे अपना बना के तो देखो, उसे अपना बना कर तो देखो, वक्त वत्सल हमारे मिले, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम भर से बजाते मिलेंगे, शाम भर से बजाते मिलेंगे, शाम भर से बजाते मिलेंगे। झूला झूल रहे
श्याम सुंदर भगवान के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय। वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। सुखदेव जी कहते हैं वृक्षत भगवान श्री धाम वृंदावन पहुंचे। गोकुल से आकर के नंद बाबा ने वृंदावन में नंद गांव बसाया था और वृषभानु जी महाराज ने रावल गांव से आकर के वृंदावन में बरसाना बसाया था। जो बरसाना है वो वृषभानु जी के नाम से। याद आ गई अपने, कोई ग्वाला यदि तीर्थ पे जाए और हरी हरी घास लेते हुए को मिले तो उसको अपनी गैया याद आ जाती है। तो ठाकुर जी ने वृंदावन की हरियाली को देखी तो अपनी गैया याद आ गई। मैया के पास दौड़े दौड़े आई, मैया मैया या वृंदावन में तो गैया चराने जाया करेंगे। मैया बोली लाला तो 4 वर्ष हुआ है, अभी तो अपने आप को संभाल नहीं सकता तो गैयन को कहां से संभालो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी, श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है, रास मैंने लीला मैंने कलाकृतियाँ कुछ करना जीवन में, रास मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की, कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता
कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं, यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिसे पढ़कर हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो। और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को, यह महापुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है। उस पुस्तक को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है, तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं। और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है, मानो श्री कृष्ण जी, जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे, तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे। और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद् भागवत गीता जी पढ़ी हैं? और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हीरे की अंगूठी की। एक बार एक संत कहीं गांव में प्रवचन दे रहे थे और उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हम सभी जानते हैं एक संत के कपड़े तो बिल्कुल साधारण ही होते हैं। साधारण वेशभूषा पहने वह संत गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनके प्रवचन सुनकर उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, मानो संत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक नव युवक आता है। नौजवान युवक जो होता है वह आता है। वह देखता है कि इस संत ने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ लग गई है। जब भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, जब संत अपने प्रवचन ख़त्म करके उठते हैं और भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है, तो वह जो युवक था, जवान युवक था, तो वह गया संत के पास और उसने कहा, हे संत महात्मा जी, आप मुझे इस रहस्य पर रोशनी डालें कि आपने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। तब वह संत जो है सोचता है, विचारता है, फिर उसे वह एक अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी को तुम ले जाओ और
इसको बाजार में बेच कर आओ। वह युवक जाता है, सारे बाजार में घूमता है, नाना प्रकार की दुकानों में जाता है, कोई भी इस अंगूठी को खरीदना नहीं चाहता। संत के कहने के मुताबिक वह अंगूठी बेचकर उसने एक सोने की माला खरीदनी थी, लेकिन उसे सोने की माला तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दुकानदार उसे अंगूठी को खरीदना ही नहीं चाहता था। थक हार कर वह युवक जो है फिर संत के पास जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, यह अंगूठी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसकी सोने की माला कौन देगा? तब संत कहते हैं, जाओ, इस अंगूठी को लेकर तुम सुनियार की दुकान पर जाओ और वहां पर इस अंगूठी को देकर तुम सोने की माला ले आओ। संत के हिसाब से वह व्यक्ति जो है अंगूठी लेकर सुनियार की दुकान पर चला जाता है और सुनियार जो है उस अंगूठी को जांचता है, परखता है और फिर उसे एक माला की बजाय उसे 5 मालाएं सोने की दे देता है। वह व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और वह 5 मालाएं लेकर संत के पास चला जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, ये कैसे हो गया? तब संत उसे समझाते हैं कि लोग कपड़ों से मत देखो, लोगों को उनके गुणों से पहचानो। जो वह लोग थे वह मेरी तरफ मेरे कपड़ों के कारण नहीं आ रहे थे, वह मेरी कथा सुनकर, मेरे वाक्य सुनकर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वह जो लोग हैं वह मेरा प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी तरफ आ रहे थे। उसी प्रकार जिन दुकानों पर तुम गए थे उन लोगों को इस अंगूठी की असलियत थी, जो इस अंगूठी के गुण थे, उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए वह इसे खरीदने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जो सुनियार था उसे वह अंगूठी समझ में आई, उसे वह हीरे को परखने वाला जोहारी था, इसलिए उसे इस अंगूठी की कीमत का पता था। उसने देखा यह एक हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसने वह अंगूठी ली और तुम्हें 5 मालाएं देने का ऑफर दिया, क्योंकि वह उस अंगूठी के गुण को पहचानता था। यही एक खासियत थी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम लोगों को उसके कपड़ों से ही देखते हैं, परखते हैं, लेकिन उसके गुण अवगुण हम नहीं देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदरूनी जो अच्छाई होती है उसे नहीं देखते हैं। हमें व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, परखना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से। जैसे कि कई बार कोई ठग होता है, बहुत सुंदर कपड़े पहन के जो सुनियार की दुकान होता है उसमें चला जाता है, मौका देखते ही वहाँ से सोने जवाहरात जो है वहाँ से चुराकर वह भाग जाता है। लेकिन उसने कपड़े सुंदर पहने थे, शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वह ठग है, नहीं लिखा था ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छाई से पहचाने कि व्यक्ति में कितना दम है, कितनी अच्छाई है, और वह तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे जो बुरा समय होगा उसमें तुम्हारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। यही मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो, तो ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं, जब एक लड़की ससुराल से मायके की ओर जाती है। एक बार एक सेठ की बेटी ने अपने मायके आना होता है। वह शादी के बाद बहुत समय के बाद वह मायके आ रही होती है। तब पिता कहते हैं कि जाकर स्टेशन से लड़की को ले आना। उसका जो भाई होता है वह कहता है कि स्टेशन से लेके आने की क्या ज़रूरत है, वह टैक्सी से आ जाएगी। और फिर उसकी माता बोलती है, जब घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वह टैक्सी में क्यों आएगी?
उसका भी तो घर है, वह टैक्सी में क्यों आएगी? तुम जाओ और उसे ले आओ। लड़का जो है वह बुड़बुड़ाता रहता है और कहता है कि मैं लेने नहीं जाऊंगा। पिता जो होते हैं वह गुस्से में कहकर चले जाते हैं, नहीं जाता है तो ना जाने दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। जमाई क्या सोचेंगे कि पहली बार वह आई थी और उसे टैक्सी से घर आना पड़ा। क्या उसका घर नहीं है ये? उसका इस घर में पूरा हक है। यह घर जो उसके पिता का है। इतना कहते हुए जो पिता हैं बुड़बुड़ाने लगते हैं और वह लड़का जो होता है वह बहुत ही समझदार होता है। वह कहता है जब उसकी शादी में हमने इतना ही कुछ दे दिया है, हमने बहुत कुछ उसकी शादी में कर दिया है, तो फिर अब इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? तब आपने इतने महंगे गहने कपड़े उसके लिए क्यों खरीदे हैं? ये उसे नहीं देने चाहिए क्योंकि हमने उसकी शादी में बहुत कुछ दे दिया है। जो पिता और माता होते हैं वह कहते हैं नहीं, ये उसके पिता का घर है, वह इस घर के बराबर की हकदार है, इसलिए ये हमने उसे देना है। पिता कहते हैं कि वह बेटी है मेरी, ये घर जो है मेरी कमाई से बना है, इसलिए मेरा जो दिल में आएगा वह मैं अपनी बेटी को दूंगा। इतना कहते हुए वह लड़का फिर भी चुप नहीं करता और फिर वह बोलता है, क्यों देंगे आप आज अपनी बेटी को देने वाले होते हैं कौन? जब मेरी बुआ यहाँ आती थी तब आप क्यों उसके साथ सहमत नहीं होते थे? तब भी तो आपके पिता का ये घर था। तब दादाजी को कितना दुख होता होगा कि आप जब उनकी बेटी के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे। पिताजी सब कुछ सुन रहे होते हैं, लड़का फिर भी चुप नहीं करता और वह अपनी पूरी भड़ास पूरे शब्द अपने पिता के सामने उगल देता है। वह कहता है तब यह घर दादाजी ने बनाया था, दादाजी की कमाई से बना था। जब वह कहते थे कि तुम्हारी बहन ने आना है जाकर ले आओ, जब वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते थे, तब आप क्यों गुस्सा करते थे? वह भी तो इस घर की ही बेटी थी। मेरी बहन से पहले मेरे बुआ का इस घर में हक बनता है। तब आप उनके साथ लड़ते और झगड़ते थे। वह क्या सोचती होगी? लड़का जो है वह बोले जा रहा था, लेकिन पिता के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह गर्दन को झुकाकर उसके सामने खड़े रहे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि गलती कहीं ना कहीं मेरी है और पिता की आंखों से आंसू निकल आए। तब वह लड़का जो है गाड़ी लेकर जाता है और अपनी बहन को स्टेशन पे ले आता है, लेकिन इससे उसके पिता को यह सबक मिलता है कि जैसे मेरी बेटी का अब इस घर पे हक है, तो कुछ समय पहले मेरी बहन का भी इस घर में पूरा हक था। तब वह फ़ोन उठाते हैं और अपनी बहन को फ़ोन करते हैं और सारे गिले शिकवा दूर करते हैं। इससे हमारी रिश्तेदारियों में मिठास भर जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहन बेटी जो घर में आ रही है वह हमारे घर से कुछ ले जाएगी। वह कुछ नहीं ले जाती, सिर्फ आती है, हमारे साथ हमारे दुख सुख में साझा करती है, 2 वक्त की रोटी खाती है और फिर अपने घर को चली जाती है। ये हमें ऐसे लगता है जैसे मानो कि वह 4 दिन के लिए अगर आई है, ना जाने हमारे घर से क्या ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। रिश्तों में मिठास भरें, सबको अपना बनाएं, सबको आदर और सम्मान दें, सबको इज्जत दें और प्रेम से रहें। किसी के साथ मन में कोई खटास ना रखें। मेरी सिर्फ इस वीडियो को बनाने का और आपको यह वीडियो अपलोड करने का सिर्फ यही एक मेरा विचार है कि आपस के प्रेम से भरे रिश्तों को प्रेम से भरना चाहिए और प्रेम से ही उन्हें सींचना चाहिए, ना कि नफरत से। नफरत का तो एक बीज भी जो पेड़ पौधों को जलाकर राख कर देता है, लेकिन प्रेम का जो एक बीज है वह फूलों में सुगंध भर देता है। इसलिए मेरी इस छोटी सी कथा पर विचार करें और अपने रिश्तों में मिठास भरें। बोले राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे।